हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो भी दोस्तों, अभी मैं हूँ खूबसूरत वैली किन्नौर में। किन्नौर मतलब किन्नौर और शिमला की बॉर्डर पे। तो अभी मैंने जस्ट किन्नौर को क्रॉस किया और अभी खड़ा हूँ रोड साइड। सामने हो रहा है सनसेट, देखिए कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। और रोड साइड खड़ा हूँ यहाँ पे जहाँ से हमने अपनी किन्नौर की ट्रिप शुरू करी थी। वो सामने किन्नौर गेट दिख रहा है, देखिए। तो यहाँ से हमने अपनी किन्नौर की ट्रिप स्टार्ट करी थी। तो वही पूरा किन्नौर स्पीति करते हुए अब मैं आ चुका हूँ वापस। और अभी जाते टाइम जो है हम लोग रामपुर में, मतलब प्रॉपर जो शहर है ना, उसमें नहीं रुके थे। और मैं लगभग 7-8 बार जो है स्पीति जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी रामपुर एक्सप्लोर नहीं किया। रामपुर में जो महल है वो कभी नहीं देखा, जो राजा वीरभद्र, उनके पिताजी, उनके दादाजी जहाँ रहते थे, वो कभी नहीं देखा। तो मैं सोच रहा हूँ आपको वो दिखाता हूँ इस बार, क्योंकि हर बार सीधा आगे ही निकल जाते हैं और इतने सारे लोग आते हैं स्पेशल घूमने के लिए। रामपुर रुकते हैं, रामपुर देखते हैं, और हम यहाँ के होने के बावजूद भी सीधा आगे भागते हैं। तो अभी वापसी के टाइम पे शाम का टाइम है, तो आज मैं रामपुर के आसपास ही कहीं रुकूंगा। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि भाई आपको रामपुर दिखाते हुए चलूँ। सड़कें खाली है, हल्की फुल्की गाड़ियाँ चल रही है बीच बीच में। किन्नौर का पहले जो गेट था ये था, देखिए, वेलकम टू किन्नौर। और इससे आगे किन्नौर शुरू होता है। और अब जो है सामने बड़ा वाला है जो मैंने आपको अभी दिखाया वो, और बाकी एक जो नेचुरल गेट बना हुआ है वो आगे था। तो इस खूबसूरत हाईवे से आया मैं वापस, और अब चलते हैं इस तरफ को। वैसे लोग रामपुर की वीडियो बनाते हैं तो वो लोग रामपुर शिमला की तरफ से आते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं। तो मैं थोड़ा उल्टा दिखा रहा हूँ, लेकिन बात एक ही है, मेन मकसद है भाई आपको रामपुर दिखाना है। तो चलिए भाई, करते हैं अपनी धन्नों को स्टार्ट और बढ़ते हैं रामपुर की तरफ। 40 किलोमीटर बचा होगा। जो मेन रामपुर है वो यहाँ से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि अभी मैं जस्ट रामपुर में एंटर हुआ तो ऑलरेडी मतलब शिमला मैंने एंटर कर ही दिया है। तो पहले एक फेमस जगह आती है ज्यूरी से ऊपर सराहन है, जहाँ पे भीमा काली माता जी का मंदिर है। तो वो भी मैंने आपको दिखाया है शुरुआत में ही इस ट्रिप के। तो वो वाली वीडियो देखना। वो उस वाली वीडियो में क्या हुआ ना, जैसे मैंने अपलोड करी तो यूट्यूब का कुछ ग्लिच चल रहा था, पिछली वीडियो में भी हुआ था वो। तो उस वीडियो में क्या हुआ कि इम्प्रेशन ही नहीं गए, और उसमें एक चेकिंग कुछ चलती रहती है, तो वो चेकिंग ही चलती रही और अभी तक भी चली रही है वो। तो उसके इम्प्रेशन बिल्कुल भी नहीं गए। मेरे ख्याल तो 2500 व्यूज़ हैं उस पर। तो बहुत ही प्यारी वीडियो थी, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुंदर मंदिर था भीमा काली माता जी का। अगर आप रामपुर आते हो ना तो मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है वो भी। रामपुर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, रामपुर में जो महल है वो है, और ज्यूरी पहुंच के फिर हम लोग भीमा काली माता जी के मंदिर ही जाते हैं। और भी साइड में जगहें हैं, लेकिन टूरिस्ट जो है इतना एक्सट्रीम नहीं घूमते हैं। साइड में जितने भी ये पहाड़ है ना, आपको पता ही है पहाड़ों में मंदिर होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं, जो कि आपको मैं धीरे धीरे आने वाली सीरीज़ में कभी ऐसे होता ना कि भाई ऑफ बीट रामपुर, ऑफ बीट कोई भी हिमाचल का हिस्सा, उसमें दिखाऊंगा मैं आपको वो सारी जगहें। क्या खूबसूरत सनसेट हो रहा है यार, मज़ा आ गया, इतना ब्यूटीफुल। इस टाइम अगर मैं वहाँ महल में पहुँचता ना तो क्या ही नज़ारा होता। तो पता नहीं वहाँ अभी सनसेट हुआ है या होगा, ये नहीं पता, देखते हैं भाई। हम लोग पहुँच गए अब ज्यूरी, और जो ऊपर सामने आपको दिख रहे हैं ना गांव घर बहुत सारे, वो है सराहन, और वहाँ पर है भीमा काली माता जी का मंदिर। और ये जो सामने बाजार है ज्यूरी, यहीं से जाता है उसका रोड। वाह यार, इस नज़ारे का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, मज़ा आ गया। मतलब जब हम यहाँ से जा रहे थे ना स्पीति की तरफ, तब हमने यहाँ से देखा था सनराइज़ का नज़ारा, जो भी बहुत खूबसूरत था। और अब देख रहे हैं सनसेट का, जो कि हमेशा सनराइज़ से ज़्यादा अच्छा दिखता है सनसेट। और लोग जो रोड साइड घूम रहे हैं, खूब मज़े ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है देख के जैसे गर्मियों के दिन आना शुरू हो गए हैं, पता नहीं मौसम को क्या हो गया है। देख के भी और फील करके भी
ऐसा लग रहा है। या हो सकता है मैं स्पीति से वापस आया हूँ, मुझे इसलिए ज़्यादा लग रहा हो, थोड़ा गरम गरम सा। वैसे ठंड तो है शायद, हवा तो चल रही है बाहर काफ़ी तेज। ये है भाई ज्यूरी शहर, छोटा सा। काफ़ी बसों के रूट हो, काफ़ी सरकारी बसों के रूट ना यहाँ से चलते हैं। और काफ़ी सारी बसें ना ऊपर सरहान से भी चलती है, क्योंकि सरहान भी जो है मंदिर की वजह से काफ़ी फेमस है और यहाँ से पास ही है। ये ऊपर लेफ्ट को जो है ना, ये है श्री भीमा काली मंदिर। 17 किलोमीटर बोर्ड लगा हुआ था लेफ्ट साइड को। तो जब भी आप रामपुर की बात करोगे तो ये जगह जरूर आती है भाई, भीमा काली माता जी का मंदिर। लंबी सांस भर रहा हूँ दोस्तों, अभी बच गया मैं। थोड़ा मतलब स्पीड में चल रहा था 50-60 की, और गाड़ी खड़ी थी एक अल्टो, और मैं अपने ध्यान में आगे देख रहा हूँ, आगे से गाड़ी आ रही है उसकी तरफ देख रहा हूँ। थोड़ा सा टर्न था राइट साइड को, और भाई लेफ्ट साइड से एक बंदा ना अल्टो वाला सीधा आ गया रोड में एकदम से। और यार कसम से ऐसी ब्रेक मारी मैंने, मैं सोचता था कभी इको की ब्रेक लगानी पड़ जाए तो लगेगी या नहीं। तो अभी तो मतलब अभी तो धक धक कर रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। मैंने फटाफट कैमरा ऑन किया इस वक्त, मैंने कहा चलो आपको अपनी फीलिंग बताता हूँ। फिर मैंने उस बंदे को इतने हॉर्न मारे, रुका नहीं, थोड़ा सा आगे निकल गया। फिर धीरे धीरे ही चल रहा था, उससे भी गलती हो गई ना। तो फिर मैंने आगे चल के दोबारा उसको हॉर्न मारा, रुका। फिर तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, तूने तो जान ही निकाल दी थी आज। एक तो इको है आगे, ना बोनेट है ना कुछ है। अगर वो घुस जाता ना पूरा और मैं बचता तो चलो, इतनी स्पीड तो नहीं थी, लेकिन ये वाला हिस्सा इस साइड का तो ख़त्म हो जाता गाड़ी का। और उसका भी अल्टो ही थी, ऐसा तो है नहीं टाटा वगैरह थी। तो ठीक है, सॉरी बोल रहा भाई, गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा यार हाईवे है, कम से कम ध्यान देने की क्या बात है, हाईवे में कम से कम इधर उधर देख के तो चलना चाहिए कम से कम। हमारे रोड में ना यही दिक्कत है, हाईवे चौड़े चौड़े होते जा रहे हैं, लोगों को सेंस नहीं है, ना इंडिकेटर देते हैं 4 लेन पे लेफ़्ट राइट जाने के लिए। बहुत बार मैं चीज़ें नोटिस करता हूँ, मैं सोचता हूँ बताऊँ, फिर आप सोचोगे ज्ञान दे रहा है, लेकिन बहुत ऐसा भी मनाली में अब हाईवे बन गया ना, लेकिन मनाली के एक भी ड्राइवर को, मतलब 90% को, एक ये तो मैंने गलत बोल दिया कि एक भी ड्राइवर को, 90% को पता नहीं है भाई कि इंडिकेटर देना होता है। एक दिन एक अंकल ऐसे ही लेफ़्ट राइट करते जा रहे हैं गाड़ी को बिना इंडिकेटर के, तो मेरा मन हो गया था उनका भी इलाज करूं, लेकिन गाड़ी उनके पास थोड़ी ख़तरनाक थी, स्पीड में निकल गए वो। इको में भागती तो है, लेकिन भगा नहीं सकते भाई इसको इतना। एक तो इतने खूबसूरत नज़ारे, मज़ा आ रहा था ड्राइव करने का। अब मैं 60 की बजाय 50 की 50 भी कहाँ, 40 की स्पीड में हो गया हूँ। 40, 45, 50। रोड अच्छा है, 50-60 लाइक रोड है ये, 60 की स्पीड लिमिट है शायद इसमें। लेकिन वो भाई ऐसे था, मतलब ये टर्न तो लेफ़्ट को है, वो राइट को था टर्न, और बंदा सीधा भाई रोड के अंदर। और ये है कि रोड में आया तो मैं राइट चला जाता, पर राइट में से गाड़ी आ रही थी ना, ऐसा था बिल्कुल, सामने से गाड़ी आ रही थी तो मैं कहाँ जाता भाई, मैं ब्रेक के अलावा कुछ नहीं कर सका। और मेरे जितने भी सीट पे सामान है सारे नीचे गिर गए, मैंने कचरा वगैरह, थैले, बोतल सब रख रखा था लेफ़्ट सीट पे, सब नीचे गिर गया। तो भाई रामपुर पहुंच गए हैं, और नीचे है स्टेडियम, एक बार दिखाता हूँ आपको। ये है क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम तो नहीं है ये, मतलब यहाँ पे मैच होते रहते हैं, वॉलीबॉल की भी वो लगी, फुटबॉल का भी वो लगा हुआ है, देखिए नीचे, और वहाँ पे बास्केटबॉल का भी लगा हुआ है, और क्रिकेट मैच खेल रहे हैं सब। यहाँ मैंने देखा है क्रिकेट मैच होते हैं बहुत तगड़े। उधर लगा भी है, चल रहा होगा शायद आजकल, NEGI, अच्छा नेगीज़ कप चल रहा है 2025 और 26। तो ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लगभग कब पता नहीं 10-15 जगह प्रैक्टिस चल रही है। देखो एक यहाँ पे है ना, यहाँ पे लड़कियाँ खेल रही है नीचे। तो काफ़ी फेमस है ये जगह, और वहाँ पे रिसेप्शन सा बना रखा है, ये देखो। तो भाई काफ़ी खूबसूरत है रामपुर। यहाँ पे आपको शायद पता हो या ना हो, रामपुर में 2 मेले होते हैं बहुत ज़्यादा फेमस, जिसमें से एक है लवी मेला, दूसरा है फागू मेला। और जो लवी मेला है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मतलब हिमाचल का काफ़ी बड़ा मेला होता है, जैसे शिवरात्रि है, और वैसे ही लवी मेला है। तो काफ़ी फेमस मेले हैं हिमाचल में, कुछ जैसे लवी हो गया, और
लवी और शिवरात्रि जैसे मैंने बताया आपको। और अपना एक चंबा में होता है, उसका नाम भूल गया, उसका नाम क्या है। तो ऐसे बहुत सारे फेमस मेले हैं जो कि हमें मतलब ये हमें पढ़ाए गए थे जब हम छोटे होते थे। अब तो भाई हम बड़े हो गए और हम देखते आ रहे हैं इन मेलों को, तो मज़ा आता है। बाकी चलो बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। अब मैं जो हूँ ना, थोड़ा इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आपको हिमाचल की लोकल चीज़ें दिखाऊँ। यहाँ पे रामपुर में ये पेट्रोल पंप है, जो लोग ट्रैवलर रामपुर वगैरह में रुकते हैं ना, वो लोग यहाँ से अपना पेट्रोल फिल करके ही चलते हैं। पहले ज़्यादा दिक्कत होती थी, आगे पेट्रोल पंप नहीं होते थे, स्पीति जो जाते थे लोग तो कम ही ऑप्शन होते थे। लेकिन अब बथेरे ऑप्शन है। पू तक मैंने पू से तेल भराया था, स्पीति करके आ गया, दोबारा पू में भरा। अगर आप पूरा स्पीति अच्छे से एक एक गांव घूमोगे तब जाके आपको काज़ा में तेल की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ मेरी तो गाड़ी का भी छोटा है इंजन बोल रहा हूँ, टैंक। अदरवाइज़ बाकी गाड़ियों में तो आपको पता है 60-60 लीटर के टैंक होते हैं भाई। तो अभी यहाँ से 2 रोड जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी कर दी है पार्क, और यहाँ से पीछे से ना सराहन के लिए रोड जा रहा है। जब मैं जा रहा था यहाँ से सराहन, मैं और अतुल गए थे, तो मैंने उसको कहा था यार मुझे ऊपर वाले रोड पे भी सराहन दिख रहा है, तो हम यहाँ से भी जा सकते थे, देखो ऊपर वाले रूट से भी। लेकिन ये गाँव में से जाएगा घूम के। वो देखो लिखा है सराहन 54, ज्यूरी लिखा है 61। तो हम ऊपर से घूम के परे नीचे को उतर जाते। चलो कोई बात नहीं, पैदल चलते। यहाँ से आगे पता नहीं पार्किंग कहाँ अलाउड है। सनसेट तो देखो डन हो चुका है यहाँ। मैंने सोचा था सनसेट भी देखूँगा यार। आगे है पार्किंग्स, मुझे लग रहा है मुझे गाड़ी लेके ना आगे जैसे कहीं लगानी चाहिए। तो मुझे पार्किंग यहाँ मिल गई, थोड़ा सा आगे आकर के। थोड़ा क्या, आधा किलोमीटर यार, 400 मीटर तो होगा ही। बाकी ये है यहाँ से रामपुर स्टार्ट। तो ये जो शहर है ना पूरा, लेफ़्ट साइड जो दिख रही है आपको रोड वगैरह, ये है पूरा का पूरा शिमला के अंदर। और ये जो नीचे नदी है, ये है सतलुज नदी। और इस नदी से उस पार वाला जो भी एरिया है वो सारा का सारा कुल्लू शहर के अंदर आता है भाई। नीचे देखो लोग किस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। तो ये इस वक्त कुल्लू से शिमला जा रहे हैं, शिमला से कुल्लू की तरफ जा रहे हैं। दोनों डिस्ट्रिक्टें चेंज हो रही है। कुल्लू वाले तो भाई एकदम चैंप लग रहे हैं। पूरे के पूरे घर जो है ना, पूरे के पूरे पहाड़ के अंदर चिपका दिए हैं। यहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो वो देखो सामने भी किस तरह से पहाड़ों में चिपके हुए हैं घर। जब मेला होता है ना, लवी मेला और फागू मेला, तब ये बहुत पैक होता है बिल्कुल। यहाँ बहुत तगड़ा जाम लगता है। ये देख सकते हो आप लोग, रामपुर, आई लव रामपुर लिखा हुआ। तो इससे समझ जाते हैं भाई पहुँच गए हम रामपुर। और पैलेस कहाँ है भाई ये नहीं पता मुझे। पैलेस को ढूंढते हुए चल रहा हूँ मैं। वो ऊपर लेफ़्ट साइड में मुझे दिख रहा है। ओहो, यही है पदम पैलेस। तो चलिए देखते हैं एंट्री कहाँ से है इसकी। ये सारी मार्केट ना रोड साइड ही है, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ऑटो रिक्शा लगे हुए हैं आपने कहीं जाना है तो। बाकी ये कोई भाई वॉल्वो बस आ रही है, तो वॉल्वो बसेस भी चलती हैं रामपुर तक, रिकांगपियो तक भी आती है दिल्ली से। शाम के टाइम बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बड़ा ही मस्त लग रहा है, मज़ेदार। और यहाँ पे एक अंदर मार्केट है, बुशहर मार्केट लिखा हुआ है, जो कि पूरी कपड़े की मार्केट है। ये वाली सामने, ये देखिए अंदर मस्त है। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी शॉपिंग वगैरह करनी है तो, लेकिन पार्किंग थोड़ी सी दिक्कत है, आगे पीछे कहीं करनी पड़ेगी। रामपुर में रूम इसलिए लिया क्योंकि पैलेस जाना था, वो बंद था, तो इसलिए मैंने रूम ले लिया। सुबह दिखाएंगे अब आपको पैलेस, तब तक के लिए गुड नाइट। तो दोबारा से आया था मैं मार्केट घूम के, तो दोबारा से आ गया था मैं रूम से मार्केट घूमने। कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिया क्योंकि भूख तो थी नहीं, मैंने लेट खाया था ना वहाँ पे रुक के रास्ते में। और ये इधर है पैलेस, सुबह दिखाऊंगा गाइस आपको। नाइट अच्छी लग रही है रामपुर की, तो मुझे रूम लेना पड़ा क्योंकि वैसे रास्ते में मैं ना थोड़ा लेट हो गया। अगर लेट नहीं होता तो आपको दिखा के आगे निकल जाता थोड़ा सा, पर आज यही रूम ले लिया। रूम दिखाता हूँ अब आपको। तो ये है भाई रूम, कुछ देख सकते हो आप लोग, नॉर्मल सा रूम है, बस सोना है। इसके मैंने दिए 800 रुपये, 800 ही बोला इन्होंने, 800 ही दिए, 1 रुपये भी कम नहीं हुआ। बाकी नॉर्मल सा रूम है, मतलब ऐसे टूटा फूटा सा। तो इसमें इन्होंने गिलास दिया है, साबुन दिया है, पानी की बोतल दी है, और ये टॉवल दिया है फटा हुआ सा। शुक्र है मैं अपना सारा कुछ लेके चलता हूँ, तो थोड़ा सा ठीक है। मतलब यहाँ गांव के लोग आते हैं ना, आसपास गांव है, कभी कहीं जा रहे होते हैं, रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड है कि टूरिस्ट प्लेस है बहुत ज़्यादा, कम ही लोग आते हैं।
जितने मैं देख रहा था लोकल लोग आते हैं जो यहाँ से आगे किन्नौर जा रहे हैं, या स्पीति वाले कभी मतलब मंडी साइड से या कहीं से आ रहे हैं ना नीचे से चंडीगढ़ से, यहाँ रुकते हैं, एक स्टॉप लेते हैं, आगे चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग अगर यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले अगर आप कॉल करके बुक कर लेना, अगर कर रहे हो तो, और उनसे पार्किंग पूछ लेना। इनके पास पार्किंग नहीं है, उन्होंने कहा ठीक, जब मैंने रूम लिया ना तो उन्होंने कहा पैसे जब दे दिए कि ये है पार्किंग, यहाँ पे लगा दो और सुबह 8-9 बजे से पहले गाड़ी वहाँ से हटा देना। लेकिन जैसे मैंने गाड़ी लगाई और रिसेप्शन में ही खड़ा था अभी, उतने में ही बाहर पुलिस आ गई, जाम लग गया। मतलब मेरी गाड़ी तो साइड में थी, जाम ऐसे लग गया, पुलिस आ गई तो उन्होंने भाई गाड़ी का वो पढ़ लिया, बोला ट्रैवलर लेके कहाँ जा रहे हो, ये है वो लिखा है हिमाचली ट्रैवलर। तो फिर बड़े प्यार से बात हुई तो उन्होंने कहा ये होटल वाले ऐसे ही बोलते हैं, तुम नीचे कहीं पेड पार्किंग में लगा दो या आगे रोड साइड पार्किंग है उसमें लगा दो। तो भाई पार्किंग ये दूर है, लगभग 400 मीटर दूर जाके मैंने गाड़ी पार्क करी है। तो रूम तो चलो ठीक है, मजबूरी में ले लिया, क्योंकि ज़्यादा स्पेंड मैं करना नहीं चाहता था, अकेले रहना है, सोना है सुबह, क्योंकि यहीं पास में वो है पदम पैलेस है, वो आपको दिखाना है, फिर आगे बढ़ना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है भाई। रूम से मैं आ गया हूँ बाहर और अभी ब्रेकफास्ट किया रामपुर की मार्केट में ही। इधर लेफ्ट साइड में बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे हैं, तो यहीं पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। और जिस चीज़ के लिए मैं रुका था वो रहा ये पदम महल, पदम पैलेस। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और मैंने भी कभी देखा नहीं था इसलिए मैं रुक गया, नहीं तो रात को निकल जाता आगे कहीं। रात को ना मुझे पैलेस की एंट्री नहीं मिल रही थी। ये आई लव रामपुर लिख रखा है, इसके साथ ही होटल है, इसके अंदर गार्ड को पूछ के अंदर जा सकते हैं हम। तो ये है भाई खूबसूरत पदम पैलेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी है दोस्तों, अंदर नहीं जा सकते हम इसके, बाकी बाहर से ही वीडियो बना सकते हैं। तो ये उधर जो है आधा उस तरफ को ना होटल बना दिया है, बाकी ये मुझे लग रहा है ओल्ड घर था, क्योंकि घर ही है ये पूरा का पूरा राजा का। वीरभद्र जी थे, उनके पिता के पिता ने ये बनाया था, पदम सिंह जी ने। तो देखो कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा है ये। जब आप अप्रैल के बाद आओगे ना तो ये पूरा ग्रीन होता है। और ये जो बीच में बना हुआ है ना, ये है, इसको क्या कहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें बैठ के ना राजा जो है बीच में जो है जनता की जैसे बातें सुनना, किसी मतलब जैसे प्रजा बैठी हुई है उनसे बातचीत करना, इनकी प्रॉब्लम समझना, वो सब चीज़ें इसमें बैठ के होती थी। बाकी अभी देखो पुराना हो गया है, काफ़ी पुराना हो गया ये, लेकिन सुंदर लग रहा है। थोड़ा अंदर चल के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखते हैं। देखो नीचे जो है पूरा ये यूरोपियन स्टाइल में है, नीचे वाला बहुत ही सुंदर, और ऊपर पूरा वुड का बना हुआ है। मतलब दीवारें तो ऑब्वियसली पत्थर की होगी, ईंटें पत्थर की, लेकिन भाई बाहर से पूरा वुडन लगा हुआ है, मतलब एकदम हिमाचली जो स्टाइल होता है उसमें बना हुआ है ऊपर वाला। और नीचे ये पता नहीं कौन से कहाँ के पत्थर लगाए हैं, बहुत ही शानदार लग रहे हैं जो भी है। पदम पैलेस तो ये 1919 में बनना शुरू हुआ था, और 1925 में बन के कम्प्लीट हुआ था, लगभग 6 सालों में। और 100 साल के बाद भी देख लो कैसा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है ना। ये देखिए, ये है नीचे मेन रोड, और सामने देखो पंजाब नेशनल बैंक कैसा दिख रहा है ना यहाँ से, नीचे का व्यू। उधर पीछे भी बैंक वगैरह, वहाँ भी मंदिर वगैरह है जगह सुंदर यार। रामपुर यहाँ पे खड़े होके पता चलता है भाई हाँ अच्छी जगह है। और भाई है खूबसूरत, कुछ भी कहो, बहुत खूबसूरत है, मज़ा आया देख के। और अप्रैल में होगा, जून जुलाई होगा तो भाई बहुत सुंदर लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और अपना इंडियन फ्लैग लहर आ रहा हो तो मज़ा आएगा। सुबह सुबह जुबान भी चल रही है, बोला नहीं जा रहा। तो थोड़ा सा उधर जाके देखता हूँ, वैसे अंदर जाके करेंगे क्या, क्योंकि पूरा बंद है ये। तो वहाँ पे अभी जो है इसकी इनको खिड़कियों वगैरह को खोला जा रहा है, ऊपर है कोई बंदा, तो यहाँ पे मतलब जो केयर टेकर है वही रहते हैं। और पता नहीं राजा विक्रमादित्य अभी मेरे ख्याल से शिमला में ही रहते हैं, वो यहाँ नहीं आते। तो पहले यहाँ राजा वीरभद्र होते थे, जो कि हिमाचल के 6 बार सीएम रह चुके हैं, लेकिन उनका अभी देहांत हो चुका है। तो विक्रमादित्य जी हैं उनके पुत्र, वो शिमला में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो भाई अभी है बहुत सुंदर यार, कुछ भी कहो। देखो डोर्स वगैरह, मैं सुबह सुबह ही आ गया हूँ, अभी 10 भी नहीं बजे हैं, और गेट पे वो भी नहीं था पद्मा महल लिखा हुआ। देखो एक बार ये दिखाता हूँ आपको, कोई कहे ना भाई कुछ मेरे को, मैं सीधा गुस्सा चला जा रहा हूँ। पद्मा महल, जिसकी बुनियाद श्री महाराजा पद्म सिंह साहिब बहादुर वालिए रियासत बुशहर ने बैशाख संवत भाई। तो अगर आपको समझ आती है तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने बता दिया ना आपको।
बहुत सुंदर बना हुआ है। चलो अभी अंदर अगर जाने देते ना तो मज़ा आ जाता। इसमें लिख रखा है अच्छे से भाई इंग्लिश में ये पढ़ाता हूँ आपको। ये देखो, फाउंडेशन स्टोन लैंड बाय जो भी है, और ये था 1919 में रखी थी इसकी नींव। उसके बाद जो है 1925 में लगभग बन के कम्प्लीट हुआ था ये है इस होटल का नाम, नौनब हेरिटेज होटल 4 स्टार पदम पैलेस, इसी के अंदर है दोस्तों। तो जब भी आओगे तो यहाँ ज़रूर आना भाई। ये सामने ही आई लव रामपुर लिखा हुआ है, इससे जस्ट एंट्री है। और मेरी गाड़ी लगी है लगभग आधा 1 किलोमीटर आगे, तो मैं चलता हूँ पैदल। होटल वालों ने मुझे पार्किंग नहीं दी भाई। यहाँ तो पार्किंग है पर महंगा भी उतना ही होगा। तो भाई ये थी पार्किंग जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो अगर रात को आपको पार्किंग ना मिले तो ये पार्किंग है। मुझे लग रहा था ऊपर लेंटर के ऊपर गाड़ियाँ दिख रही थी, मुझे लगा यही है सिर्फ, नीचे होटल होगा, लेकिन नीचे भी पार्किंग है, पेड पार्किंग है ये। बाकी ये भी पार्किंग है, ये वाली जो वाइट पट्टी के बाहर गाड़ियाँ लगी हुई है सारी लाइन में दिख जाएंगी आपको। वो यहाँ मेरी गाड़ी लगी है, वो आगे काफ़ी आगे। तो यहाँ पे मैंने लगाई थी रात को गाड़ी। तो जी अभी लगा दिया मैंने माइक और मैं आ गया इधर। सबसे पहले जैसे ही एंटर होते हैं ना रामपुर में शिमला की तरफ से, तो ये बजरंगबली जी की मूर्ति दिखती है। जैसे आपको ये दिख जाए तो समझ लो आप रामपुर पहुंच चुके हो। इसके जस्ट साथ ही आ जाता है रामपुर सामने। ये कहाँ जा रहे हैं बाबूजी सुबह सुबह? यहाँ ये तो बढ़िया रास्ता बन गया इनके लिए तो ये पूरे पहाड़ को ऐसे पैक कर दिया है, अभी क्या इसका काम चला हुआ है। पूरा सीधा खड़ा पहाड़ था ये, इसके ऊपर ये जाल सा लगा दिया है, रस्सी वाला लगाया है, फिर पतला जाल है, फिर मोटा जाल है, 3-4 टाइप के हैं भाई। पूरी सुरक्षा कर दी गई है। और ये है बजरंगबली जी, जय हो बजरंगबली। तो जैसे ये दिखता है ना वैसे ही सामने फिर रामपुर आ जाता है। तो यहाँ पे बजरंगबली जी की ये काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। तो अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छा वहाँ से है क्योंकि यहाँ पे माता का मंदिर है। तो मंदिर जाने की एंट्री है ये। बजरंगबली जी के छोटे छोटे बजरंगबली सारे बैठे हुए हैं यहाँ। तो इनको मेरे को लगता है खाने को मिल जाता है प्रसाद वगैरह, या लोग कुछ भी चढ़ाते हैं ना, केला वगैरह जो भी है, तो इनको मज़ा आता है मेरे ख्याल से। तो ये इसीलिए यहीं पे खाना पीना मिल जाता है। तो यहीं से फिर इनको अब रास्ता भी, ओह भाई वो कहाँ पहुँच गया, रास्ता भी मस्त मिल गया इनको। और ये बाबूजी देखो कहाँ पहुँच गए, ये दिखा रहा है हमें करतब, देखो बोला तुम जा सकते हो क्या मंदिर श्री महिषमर्दिनी महालक्ष्मी। महिष भैंसा होता है, अतुल बता रहा था, मुझे पता नहीं था। ये है मंदिर, जय हो माता दी। तो भाई दोस्तों रामपुर से सीधा मैं पहुंच चुका हूं मनाली। और रामपुर से मुझे कुछ इमरजेंसी पड़ गई थी, और सुबह ही जैसे मैंने आपको हनुमान जी का मंदिर दिखाया, उसके बाद मैं सीधा भागता भागता पहुंचा हूं घर रात को। और उसके बाद फिर मतलब सारे चीज़ें शॉर्टेड होने के बाद अब मैं हूं मनाली में। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे मनाली की। बाकी स्पीति सीरीज़ कम्प्लीटली एंड हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके देख लेना। और खूब सारा प्यार देना भाई, व्यूज़ थोड़े कम ही आए उस पर, बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ी थी उस टाइम। तो चलिए टाटा बाय बाय दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन बर्फ़ की वादियों के साथ।